दोस्तों अगर एयरपोर्ट्स की बात करें तो वहाँ सैकड़ों वर्कर्स काम करते हैं। इनमें ड्राइवर्स भी शामिल होते हैं जो कि सामान को एयरपोर्ट ग्राउंड में ट्रांसफर करते रहते हैं। सितंबर 2016 में ड्रैगन एयरलाइन की एक फ्लाइट हांगकांग एयरपोर्ट से फ्लाई करने वाली थी। ये जहाज अभी रनवे पर जा ही रहा था कि एयरपोर्ट पर काम करने वाले एक ड्राइवर से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये वैन को जहाज के पास ले आया। इसका ख्याल था कि ये वैन प्लेन के नीचे से गुजर जाएगी, लेकिन ये प्लेन के इंजन से टकराकर क्रैश हो गई। इस फ्लाइट में 295 लोग सवार थे। लकीली इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन ड्रैगन एयरलाइन को करोड़ों का नुकसान हो गया। इन्हें न सिर्फ पैसेंजर्स को दूसरी फ्लाइट में भेजना पड़ा बल्कि प्लेन को भी रिपेयर करवाना पड़ा। वेल, कभी कभार एक छोटी सी गलती डिजास्टर में बदल जाती है। टेस्ला साइबर ट्रक फेल। दोस्तों आप सब लोग इलन मस्क को तो जानते होंगे। ये टेस्ला कंपनी का ऑनर है और रिसेंटली इसकी कंपनी ने एक नई कार रिलीज की थी जिसका नाम टेस्ला साइबर ट्रक था। वैसे तो ये एक फ्यूचरिस्टिक मिलिट्री व्हीकल है, लेकिन इसकी सबसे स्पेशल बात ये है कि ये स्ट्रीट लीगल व्हीकल है। इसका मतलब ये है कि इसे कोई भी शख्स खरीदकर आम सड़कों पर ड्राइव कर सकता है। 26 अप्रैल 2020 को इस कार की ओपनिंग सेरेमनी थी। अभी ये व्हीकल रिलीज नहीं हुई थी। इलन सिर्फ इसका डेमो दिखा रहा था। इसने एक वर्कर को बुलाया जिसके हाथ में एक हथौड़ा था। इस शख्स ने हैमर से गाड़ी को जोर जोर से मारा, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी जोर से हथौड़ा लगने के बावजूद भी इस कार पर एक खराश तक नहीं आई थी। ऑडियंस ये देखकर शॉक हो गई। इसके बाद इस शख्स ने एक स्टील की बाल ली और कार की बुलेट प्रूफ ग्लास पर मार दी। इस बार रिजल्ट इलन की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उलट था। इस ग्लास में क्रैक पड़ गए थे और ये बुरी तरह टूट गया था। टेस्ला कंपनी के लिए ये सीन बहुत ही एम्बैरेसिंग था। इसने वर्कर से कहा कि दोबारा विंडो पर बेल्ट मारे, लेकिन इस दफा भी रिजल्ट सेम था। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। ये सीन वाकई में देखने लायक था। नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन फ्लाइट। दोस्तों एक पायलट की जॉब इतनी आसान नहीं होती। इसे सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि बहुत सी जानों की हिफाजत करनी होती है और इन्हें सही सलामत अपने मकाम तक पहुंचाना होता है। लेकिन अगर पायलट्स बेवकूफ और इरेस्पॉन्सिबल निकल आए तो प्रॉब्लम बनने में देर नहीं लगती। ऐसे ही स्टूपिड और गैर जिम्मेदार पायलट्स नॉर्थ वेस्ट की एक फ्लाइट 188 के भी थे। ये एक रूटीन फ्लाइट थी जो कि सैन डियागो से मिनीसोटा जा रही थी। इसके पायलट्स एक दूसरे से बातें और हंसी मजाक कर रहे थे। ये लोग बातों में इतने मगन हो गए थे कि इन्हें फ्लाइट का होश ही नहीं रहा। इवन कि इन्होंने अपने कंट्रोल यूनिट के मैसेजेस का भी कोई जवाब नहीं दिया था। असल में इन्होंने जहाज को ऑटो पायलट पर रखा हुआ था। जहाज उड़ता हुआ अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट से 241 किलोमीटर दूर आ गया था। जब इन लोगों की गप्पे खत्म हुई तो इन्होंने देखा कि ये कनाडा में पहुंच चुके थे। कनाडा की एयरक्राफ्ट कंट्रोल यूनिट को जैसे ही इस अनएक्सपेक्टेड फ्लाइट का सिग्नल मिला तो इन्होंने फाइटर जेट्स तैयार कर लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद इन पायलट्स ने कनाडा अथॉरिटीज को बताया कि ये गलती से यहाँ आ गए हैं। लेकिन ये मिस्टेक इतनी बड़ी थी कि एयरलाइन ने इन दोनों पायलट्स को फौरन सस्पेंड कर दिया। ये सच में हमाकत है। मिस्टेक इन मिलियंस। दोस्तों कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि काम के दौरान इससे कोई मिस्टेक हो, स्पेशली जब बात पैसों या बैंक से रिलेटेड किसी चीज की आती है तो हर वर्कर ही बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाता है। लेकिन 2008 में न्यूयॉर्क के एक बैंक टेलर से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी जिससे बैंक को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। एक दिन इनके एक कस्टमर को बैंक की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ कि इसके अकाउंट में $5 मिलियन डिपॉजिट किए गए हैं। ये रकम इसकी नहीं थी। इसे लगा कि ये गलती से इसके अकाउंट में आ गए होंगे। इस शख्स ने बैंक को फोन किया और सारी बात एक्सप्लेन की, लेकिन बैंक के कैशियर ने इसे यकीन दिलाया कि इनसे कोई मिस्टेक नहीं हुई और ये पैसे इसी के हैं। ये बहुत खुश हुआ और इसने फौरन इन पैसों से $2 मिलियन की खरीदारी की और बहुत सा पैसा इन्वेस्ट भी कर लिया। लेकिन ये किसी और की रकम थी जो इसके अकाउंट में डाल दी गई थी। जब ये बात सामने आई तो बहुत देर हो चुकी थी। इस शख्स ने सारे पैसे यूज कर लिए थे क्योंकि बैंक के कैशियर ने इसे बताया था कि ये पैसे इसी के हैं। बैंक के कैशियर की बेवकूफी से बैंक को $5 मिलियन का नुकसान हो गया। ये सच में हमाकत थी। ड्रंक शिप कैप्टन। दोस्तों मुस्लिम कंट्रीज के अलावा दुनिया के हर मुल्क में शराब पीने की इजाजत है, लेकिन ड्राइविंग के दौरान या इससे पहले ड्रिंक करना कम्प्लीटली इलीगल होता है। फिर चाहे आप रोड पर गाड़ी चला रहे हो या फिर समुद्र में शिप। लेकिन रशिया में एक कार्गो शिप कैप्टन ने इस रूल को तोड़ दिया था। इसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया था। इसने शराब पी रखी थी और ये नशे की हालत में शिप चला रहा था। जब शिप साउथ कोरिया के बोसन ब्रिज के पास पहुंचा तो ब्रिज से बुरी तरह टकरा गया। ये एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट था। जैसे ही अथॉरिटीज को इस हादसे की इत्तला मिली वो लोग ब्रिज पर पहुंच गए। लेकिन इस कैप्टन की किस्मत अच्छी थी कि शिप में मौजूद किसी भी मेंबर को कोई चोट नहीं आई थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन जिस जगह पर ये शिप टकराया था वो ब्रिज बुरी तरह डैमेज हो गया था। इस कैप्टन ने शराब के नशे में करोड़ों का नुकसान कर दिया था। ब्रिज को फौरन बंद कर दिया गया और ट्रैफिक के लिए मुतबादल रास्ता खोल दिया गया।
इस कैप्टन की तो अब खैर नहीं है। स्लाइम ईल स्पिल, दोस्तों आप में से अक्सर लोग हैगफिश के बारे में जानते होंगे। ये मछली की एक नस्ल है और इनके अंदर से एक अजीब तरह की जेल रिलीज होती है। ये चिपचिपा सा मादा होता है, इससे स्लाइम भी कहा जाता है और ये स्लाइम गाड़ियों के पार्ट्स बनाने में यूज की जाती है। जुलाई 2017 में ऑर्गन हाईवे पर एक हैगफिश से भरा हुआ ट्रक जा रहा था। रोड पर बहुत ज्यादा रश था और ड्राइवर काफी तेज ट्रक चला रहा था। जैसे ही इसने ब्रेक लगाई तो इसके अंदर से 13 कंटेनर सड़क पर गिर गए। ये तमाम कंटेनर ईल्स और स्लाइम से भरे हुए थे। इनमें से सारी स्लाइम निकलकर रोड पर फैल गई। इन ईल्स का वजन तकरीबन 34,000 केजी था। पूरी हाईवे इस अजीबोगरीब लिक्विड से भर चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 4 गाड़ियां इसमें बुरी तरह फंस भी गई थी। वो न आगे जा सकती थी और न ही पीछे। ऐसा लगता था जैसे ये कोई मॉन्स्टर है जो कि गाड़ियों को खा रहा है। ये लिक्विड इस तरह का होता है जो कि अगर एक दफा किसी चीज से चिपक जाए तो इतनी आसानी से नहीं उतरता। इस ट्रक ड्राइवर की छोटी सी बेवकूफी की वजह से इतने लोगों का नुकसान हो गया। एनीवे ये रोड पर होने वाले सबसे अनयूजुअल एक्सीडेंट्स में से एक था। एशियन फ्लाइट 214 पायलट्स 6 जुलाई 2013 को एशिया की एक फ्लाइट साउथ कोरिया से सैन फ्रांसिस्को की तरफ जा रही थी। इसमें कुछ खराबी पैदा हो गई थी और अनफॉर्चुनेटली ये प्लेन क्रैश हो गया था। ये एक बहुत बड़ा हादसा था और हर न्यूज चैनल की हेडलाइन पर यह टॉपिक चल रहा था। एक लोकल न्यूज चैनल KU टीवी की एंकर भी इसी पर तबसरा कर रही थी। जब इसने लाइव टीवी पर इन फ्लाइट्स के पायलट्स के नाम बताए तो वो सारे नाम गलत थे। ये एक बहुत बड़ी राइटिंग मिस्टेक थी। जो नाम ये एंकर बता रही थी वो इन पायलट्स के थे ही नहीं। पूरी दुनिया इसे देख रही थी और ये गलत इंफॉर्मेशन दे रही थी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि ये न्यूज पूरी दुनिया में देखी जा चुकी थी। इसे चैनल की रेपुटेशन पर बहुत बुरा असर पड़ा था। इस एंकर की मिस्टेक की वजह से पूरा न्यूज चैनल खतरे में पड़ चुका था। हर दूसरा चैनल इनकी लेग पुलिंग करना शुरू हो गया था और वो सब इनका मजाक बना रहे थे। लेकिन बहरहाल इन्होंने नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में अपनी गलती तस्लीम करके पूरी आवाम से माफी मांग ली थी। एनीवे जो भी हो ये मिस्टेक रियली एम्बैरेसिंग थी। गाय गोमा, दोस्तों अक्सर जब किसी जगह पर दो लोगों के नाम एक जैसे हो जाते हैं तो लोगों को अक्सर गलतफहमी हो जाती है। लेकिन इस तरह की अनयूजुअल मिस्टेक के बारे में आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। ये वाकया 2006 का है। गाय गोमा एक IT एक्सपर्ट था। ये BBC 24 में IT की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया था। इत्तेफाक से जिस दिन इसका इंटरव्यू था BBC न्यूज ने एक शख्स को बुलवाया हुआ था जिसका नाम गाय कोनी था। इन दोनों का फर्स्ट नेम सेम था। जब इसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो ये जॉब इंटरव्यू की जगह टीवी पर लाइव आ गया। ये वहां जाकर बैठ गया और इनसे बातें करना शुरू कर दी। सबसे मजे की बात यह है कि इसका इंटरव्यू लाइव चल रहा था और इसे सारी दुनिया देख रही थी। एंकर जिस टॉपिक पर बातचीत कर रहा था इसे इसका जरा भी तजर्बा नहीं था, लेकिन ये फिर भी उल्टे सीधे जवाब देता रहा। काफी देर ये इन एंकर्स के साथ हंसी मजाक करता रहा और जब ब्रेक आई तो इसने लोगों को बताया कि ये वो शख्स नहीं है जिसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन्हें जरूर कोई मिस्टेक हो गई है। फिर इसने इन्हें अपना पूरा नाम बताया तो इन्हें पता चला कि ये असल में जॉब इंटरव्यू के लिए आया था, न कि टीवी इंटरव्यू के लिए। ये रियली अनबिलीवेबल है।